फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। शुक्ला जी, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा आपको नजर आ रहा है, क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे? हम लोग साइकिल का देवे। किसानों के लिए कुछ नहीं किया 5 साल। 5 रुपए गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, अब इलेक्शन पीरियड में 25 रुपए बढ़ा दिए। इससे क्या फायदा? हमारा 10 कुंटल गन्ना बढ़ा तो 100 कुंटल का नुकसान कर रहे हैं। गौशाला खुलवा दिए, चल ही नहीं रहा है। तमाम जानवर मनुष्यों को मार रहे हैं, आदमियों को। खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। नौकरी जो है पुलिस विभाग में मिली लोगों को, अध्यापक 69,000 किए गए। अब टीटी का पेपर आउट होगा तो इसके लिए क्या किया जाए? तो सभी सरकार में आउट हो सकता है, किसी भी सरकार में सेन लग सकती है। और धारा 370 खत्म किया इन्होंने। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश मूड क्या में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का क्या मूड बन रहा है, ये जानने के लिए हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सोचकर इस बार चुनाव में जाने वाली है और क्या पिछली सरकार के 5 साल के काम उसके लिए काफी हैं या नई सरकार की वो उम्मीद करते हैं। ये तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हम पहुंचे हैं गोंडा में। गोंडा ये इलाका है और गोंडा के इटिया थोक ब्लॉक में हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। एक दुकान है यहाँ पर और इस दुकान के बाहर एक तरीके से शाम के समय में लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो हम यहाँ रुक गए और हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। चलिए बात करेंगे, पूछते हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं और क्या सोच के वोट होगा। दादा, आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा आपको नजर आ रहा है, क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे? हम लोग साइकिल का देवे। क्या मतलब, क्यों लग रहा है, किस तरीके से, क्या क्या चीजें हैं? जानवर बहुत छुट्टा घूमत है, बहेला परेशानी है और बेरोजगारी है, ये सब मुद्दा है। उनका अच्छा, तो बेरोजगारी एक मुद्दा है। हाँ जी। और क्या समस्या है आपके क्षेत्र? जानवर, सड़क, बिजली सब थोड़ा दिक्कत है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। दादा, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? चिंतामणि द्विवेदी। ये बताइए ना, इस बार का क्या माहौल नजर आ रहा है, क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, इस बार क्या मुद्दा जा रहा है? दोनों मुद्दे हैं। लड़ाई आमने सामने है सपा और भाजपा की, और तीसरी पार्टी नहीं रहेगी। अच्छा, मतलब दोनों के बीच में होना है। दोनों के बीच में होगा। अच्छा, बाकी छोटे छोटे जो पार्टियां आ गई हैं, जीरो पर लग जाएंगी, बहुत कम वोट पाएंगी। वोट नहीं पाएंगे। वोट तोड़ तो नहीं देंगे, काट तो नहीं देंगे? कुछ नहीं काट पाएंगे। किसान बहुत परेशान है, किसान हद से ज्यादा परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। खाद पानी और ये हमारा पशु घूम रहे हैं, ये सब दुनिया की परेशानियां हैं। कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत काम किया, फ्री खाद दी, किया है जो किया है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया 5 साल। 5 रुपए गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, अब इलेक्शन पीरियड में 25 रुपए बढ़ा दिए। इससे क्या फायदा? हमारा 10 कुंटल गन्ना बढ़ा तो 100 कुंटल का नुकसान कर रहे हैं। गौशाला खुलवा दिए, चल ही नहीं रहा है। तमाम जानवर मनुष्यों को मार रहे हैं, आदमियों को। खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? पदुमनाथ दुबे। अच्छा, बताइए कितनी परेशानी हुई इस बार, क्या 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 झेलना पड़ गया इस बार, क्या क्या समस्या रही? अरे बहुत परेशानी है किसान के लिए। हाँ, बताइए क्या 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 दिक्कत हुई? अरे तमामन पशु चरत है खेत। अच्छा, छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर, इनसे तमामन लोग एक्सीडेंट होते हैं रोड पे यहाँ। और अतरा महंगाई बढ़ाया है किसान के लिए। का किसान का दीन जो गल्ला देते हैं तो करे ले ज्यादा नुकसान खेत में हो जाते है, पशु चर लेते हैं। अच्छा, कोई 10 रुपया दे के 100 रुपया छोड़ ले तो ऐसे का फायदा है? मतलब ये पूरा कोरोना के बाद के नुकसान ही रहा? कोरोना पहले से है, जब से जोगी सरकार आई तब से है। चलिए और भी लोग उनसे बात करते हैं हमारे साथ में। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि नई नई पार्टियां आ रही, जैसे ओवैसी की पार्टी इस बार बहुत अच्छे से लड़ने की तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली आ गई। ये जो नए दल आ रहे हैं, इनका कोई महत्व होगा? आपको लग रहा है कि कुछ खास नहीं हो क्या? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। हमारे यहाँ 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और सपा। पर अभी माहौल जो दिख रहा है बीजेपी आगे है। मुख्य विषय क्या है, किन विषयों को लेकर के वोटर सोच रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये गाय बछड़ा है, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ। और आने वाले समय में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चीज है जिसकी जरूरत लग रही है आपको? बाकी तो ठीक है, बिजली भी ठीक है, यहाँ सड़क भी बन रही है, विधायक जी हमारे अच्छे अच्छे मतलब प्रोजेक्ट ला रहे हैं।
और बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई है कि एक तरफा है मामला? नहीं, एक तरफा तो नहीं है ना, एक तरफा नहीं, लड़ाई टफ। आपका क्या नाम है? प्रयाग दत्त द्विवेदी। द्विवेदी जी बताइए कि हर बार हम देखते हैं इस बार के चुनाव में ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी राजनीति हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए, फिर बीजेपी ने भी कर दिए, सपा ने कह दिया हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। ये ब्राह्मणों को लेकर क्या हो रहा है इसमें? नहीं, ब्राह्मण ऐसा नहीं है। बीजेपी जो है सदैव जो है धर्मनिरपेक्ष कायम कर सकती है। मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी जाति को ये जो है समान अधिकार दे रही है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हो। नहीं तो आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या ब्राह्मणों को लेकर सियासत होती रहती है कि वोट ले लिया जाता है जात के नाम पे, या आप कहते हैं कि ब्राह्मण जिस तरफ चला जाए मैंडेट वहीं हो जाता है, ऐसा ये सियासत इसीलिए हो रही है? नहीं तो ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे विचार से, हमारे विचार से नहीं हो रहा है। और जो आरोप लगता है कि ब्राह्मणों को लेकर के उत्पीड़न हुआ, विपक्ष वाले कहते हैं एक एनकाउंटर होगा, ये सब चीजें। विपक्ष का तो सदैव काम है जो है विपक्ष पर हमला बोलना ना। भाई जिसका शासन होगा उस विपक्ष तो होबे करेगा ना। जब तक कोई जो है अभिक्रिया नहीं होगी तब तक इसका रिजल्ट ही नहीं अपने पक्ष में आएगा। क्या मुद्दा है, क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? जी हम तो वोट विकास के नाम पर करेंगे और बीजेपी विकास कर रही है इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। चलिए कुछ युवा लोग उनसे बात करते हैं। भैया आगे आइएगा, आप आपका नाम बताइए। आइए बात करेंगे, सब लोग बात करें, आप आइए। आप ये बताइए आपका क्या नाम है? बताइए। सूर्यमणि तिवारी। ये बताइए कि युवाओं के लिए सरकार कह रही है कि रोजगार, नौकरियां और तमाम चीजें हैं, कुछ मिल पा रहा है? क्या स्थिति है? समथिंग कुछ तो मिल ही रहा है, कुछ मिल रहा है। बाकी जैसे अन्वेषक का निकाले हैं, पंचायत सहायक का निकाले हैं, छोटे स्तर की नौकरी। बाकी बड़े स्तर की भी नौकरी निकाले हैं, इसमें घूस पाती सब कम है, घूस भी नहीं देना पड़ रहा है, नॉर्मल तरीके से नौकरी मिल जा रही है। का तो पर्चा लीक हो गया? नहीं तो पर्चा लीक होना हो तो हो सकता है कहीं से सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई इसलिए पर्चा लीक हो गया हो। अब वो तो भाई हम लोगों को क्या पता कि कैसे पर्चा लीक है, ऊपर अपर अधिकारी बैठे हैं। काम कितना प्रभावित हुआ पिछले दिनों कोरोना के बाद से? लोग कह रहे थे, सबका मानना है कि एक तरीके से उद्योग जो है वो ठप पड़ गए, व्यापार धंधा मंदा हो गया, किसान बता रहे हैं। उस हिसाब से आपको लग रहा है कि स्थिति कुछ अभी कैसी है? नहीं, अब तो कुछ नॉर्मल हो रही है स्थिति। बाकी भाई जब कोरोना काल था तो सब कुछ ठप था, सारा सिस्टम ठप था। आप बताइए, आपका क्या नाम है? उदय प्रताप पांडे। पांडे जी बताइए कि आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर लोग इस बार चुनाव पे जाने वाले हैं? क्या सोच के वोट करने वाले हैं? मुख्य मुद्दा क्या है? महंगाई। महंगाई ने बहुत असर डाला है। बहुत ज्यादा। कोरोना क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? चीजें महंगी हो जा रही, रोज की खाने पीने वाली चीजें, ये सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल के दाम भी? बिल्कुल। तो कैसे आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं? मेरे पास सारी चीजें हैं, ट्रैक्टर भी है, बाइक भी है। बाइक कैसे फिर कैसे निकाला? तेल कैसे निकाला? जी, तेल का खर्चा कैसे निकाला फिर? निकल रहा है किसी तरह मैनेज कर लिया। जी, मैंने जो लेकिन महंगाई से बहुत ज्यादा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा आप बताइए, ये दुकान आप चलाते हैं? जी नहीं। अच्छा, उनकी। ये बताइए आपके क्षेत्र में विकास क्या हुआ है 5 सालों में? क्या ऐसी चीजें थी जो पहले नहीं थी अब आई हैं? कुछ अगर आप 2-3 चीजें बता। कुछ नहीं आई, कुछ नहीं आई? कोई चीज नहीं आई। क्यों ऐसा? क्या आपको लग रहा है कि मतलब क्या? अब ये तो सरकार जाने, लेकिन कुछ नहीं आई है। हमारे जान में तो कुछ नहीं आई है। जैसा 5 साल पहले था ऐसी मिले हैं करीब सैकड़ों। खेत चल रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है दिन रात की, और उसके बाद भी फसल खा रहे हैं। हाँ, वही मिला है और कुछ मिला नहीं। मतलब मवेशी मिला है मुफ्त में? मवेशी मिले हैं खाली, और कुछ नहीं। सड़कें, बिजली जो लोग बता रहे हैं वो आ रही है? अब सड़क बिजली तो राजीव गांधी योजना जो थी उसी में मिला है, और उसके बाद इस योजना में सड़क बिजली हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, एक भी सड़क कहीं नहीं मिली है। और उसके बाद में बाहर जहाँ कहीं ये बना हो पूरे भारत में, उसकी बात तो नहीं बता सकते हैं। इस बार क्या सोच करके वोट करेंगे? क्या दिमाग में है, क्या जरूरी चाहिए, यही सोच के वोट करेंगे? अपने मुक्ति के लिए। केवल मवेशी से हम लोग बहुत पीड़ित, बहुत ज्यादा। हाँ, इसलिए अपने मुक्ति के लिए, हमारा पशुओं के छुटकारा के लिए जो छुटकारा दिलाएगा उसी को वोट हम लोग करेंगे। बहुत परेशानी है। यानी कि आवारा पशुओं का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, विपक्ष भी लगातार इसको उठा रहा है। यहाँ के तमाम जो ज्यादातर लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि एक बड़ी समस्या है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए, क्या नाम है? जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव में कुछ नयापन लग रहा है कि हर बार ही ऐसा होता है, और इस बार लड़ाई कुछ आपको लग रही है कांटे की है? क्या इस बार आपको लग रहा है? लड़ाई तो सपा भाजपा की है, लड़ाई दोनों की है। हाँ। क्या मुद्दा है इस बार का? कोई महंगाई कह रहा है, उन्होंने बोला छुट्टा जानवर से क्या जानवर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। और कौन सी चीजें हैं जो बहुत? चीजें महंगाई है, जो मुद्दे हैं। अच्छा, विकास मुद्दा होता है चुनाव में? विकास को सोच के वोट होता है कि जाति को देख के वोट होता है? नहीं, विकास को देख के होता है। हाँ, यूपी में होता है? होता है। क्या विकास की चीजें आपको लगी सरकार में कुछ हुई है?
कुछ अब हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, न यहाँ कोई रोड बना है। जिले में गोंडा में कुछ बदलाव? अब गोंडा में तो है बदलाव, गोंडा में बनी है रोडें, कई रोडें बनी हैं, हाँ, लेकिन हमारे गांव में नहीं बनी है। आप आइए आगे, आपका क्या नाम है? सूर्य प्रकाश द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव में सब लोग कह रहे हैं कि छुट्टा जानवर हो गया, महंगाई हो गई, सब परेशानी हो गई, किसानों की भी समस्या हमने सुन ली, लेकिन सरकार ने कोरोना में मुफ्त राशन दिया था लोगों को, वो कह रही अभी मार्च तक मिलेगा। क्या उससे लोगों को कुछ राहत मिली है? जो राशन मिला उससे वो तो राहत थोड़ा तो मिला ही है, लेकिन जो आज इलेक्शन है उसमें ये राज्य स्तर के जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनमें कोई धरातल पर कोई अपना कोई कार्य नहीं किया। और छुट्टे जानवर तो मेन मुद्दे हैं, महंगाई भी है साथ साथ। तो इतने जो आज ही हम देख रहे हैं कि अभी आप हाल ही में बलरामपुर में, आप तो जान ही रहे होंगे, पता मोदी जी आए थे, इन कैनाल दे करके गए हैं, जो नहर की योजना है भारत की सबसे बड़ी बता रहे हैं, 29 लाख किसानों को पानी मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आप कैसे देख रहे हैं? ये सब केंद्र सरकार का व्यवस्था है, यहाँ जो राज्य सरकार का जो कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि राज्य का क्या कर रहा है और केंद्र का क्या? जी जी। और जो राज्य सरकार का जो व्यवस्था है वो धरातल पर कोई कार्य नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। यानी आपको लगता है कि केंद्र के काम कोई राज्य में दिखा रहे हैं? जी जी, ऐसा का खुद का कोई काम? जी, कोई धरातल पर कार्य दिख नहीं रहा है, इसलिए। और छुट्टे जानवर और महंगाई के अलावा लड़ाई सपा और भाजपा में है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया। भाई साहब, आप बताइए, जो सही कह रहे हैं, क्या केंद्र का काम ही राज्य में दिख रहा है? जी जी, राज्य का खुद का कोई काम नहीं? कोई कार्य नहीं है। वो बोल रहे हैं कि गुंडा राज, माफियाओं पे कब्जे कराने से रोकना, ये सब चीजें आपको नजर आ रही है? ये तो विराम है, भ्रष्टाचार और सब विराम है। जो तो लगता है कि इस बार के चुनाव में ये चीजें मायने रखेंगी? और बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए, और भी लोग हैं, एक आध उनसे भी और बात करते हैं, जिससे पहले कि हम जाए। आप आइए, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? राकेश वर्मा। राकेश, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि इस बार जो जैसे लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, आपके लिए मुद्दा क्या है? आप क्या काम क्या करते हैं? हम तो राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो आपका काम धंधा अभी चल रहा है? क्या स्थिति है उसकी? काम धंधा तो ठीक चल रहा है, स्थिति ठीक है, पर हमारे क्षेत्रीय जो विधायक जी हैं उनका स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ का अभी कोई कार्य ढंग से हुआ नहीं है। नहीं हुआ है? बाकी मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी भी बढ़िया कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। पर क्या सोचकर वोट करेंगे कि मतलब क्या लग रहा है, काम मिले और कुछ और योजना आए? रोजगार एक मुद्दा है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं? अब रोजगार मिलना चाहिए, और क्या। रोजगार ज्यादा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को नौकरियां मिल रही कि नहीं? नौकरी जो है पुलिस विभाग में मिली लोगों को, अध्यापक 69,000 किए गए। अब टीटी का पेपर आउट होगा तो इसके लिए क्या किया जाए, तो सभी सरकार में आउट हो सकता है, किसी भी सरकार में सेन लग सकती है। और धारा 370 खत्म किया इन्होंने, मतलब केंद्र सरकार। जो आप बता रहे धारा 370, क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा विधानसभा के चुनाव में मायने रखेगा? नहीं, माने तो हर जगह रखेगा, जब तक जो है साड़ी का, जिस प्रकार से साड़ी और पेटीकोट का संबंध होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मतलब जब तक सम्मिलित नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि राज्य का कोई काम नहीं है अलग से, केंद्र के काम कोई दिखाया जा रहा है? नहीं, कहना एक अलग बात है, जब तक केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के एक दूसरे के मतलब दोनों संपूरक हैं और जो है दोनों मिलकर काम करते हैं तो और मजा आता है। दूसरे की कमी की भी भरपाई कर लेते हैं। दोनों की कमी भरपाई कर लेंगे तब तो भाई ठीक है। बिल्कुल, साफ तौर पर जनता की आवाज है, गोंडा के प्रतिनिधि को लेकर के अपनी अपनी राय है लोगों की, और मुद्दों पे बात कर रहे हैं। विकास को मांगते हैं कि विकास मुद्दा होना चाहिए, रोजगार की जरूरत नजर आती है। छुट्टा जानवर वो एक बड़ी समस्या इस इलाके में सामने आ रही है, और किसानों का मानना है कि कहीं ना कहीं और ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के उन्हें उम्मीद थी कि शायद आने वाले दिनों में उस पर कुछ काम और भी हो सकता था। लेकिन चुनाव में अभी थोड़ा समय बाकी है, माहौल बदल रहा है लगातार, और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हम एक खास पेशकश आपके पास लेकर आते रहेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बार मूड क्या है। गोंडा से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।